जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं अनु जैन रोहतगी। नए साल पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल शुरू हो रहा है और कहा जाता है कि पूरे महीने ही नया साल चलता है। और नए साल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है प्रियंका गांधी। जी हाँ, हाल ही में प्रियंका गांधी को आसाम स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद से हर जगह यही चर्चा चल रही है कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी का कद बढ़ गया है। प्रियंका गांधी को इतना महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दे दिया गया है जो अभी तक किसी को नहीं दिया गया। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? चर्चाएं बहुत चल रही हैं और लोग जो नेता हैं, जो प्रियंका गांधी के करीब हैं और जो चाहते हैं प्रियंका गांधी आगे बढ़े, चर्चाएं चल रही हैं कि वो दबे स्वरों में कहना शुरू कर दिया है कि ये जो कद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वास्तव में प्रियंका गांधी का कद छोटा किया गया है। और प्रियंका गांधी का जो रुतबा है, जो उनका कद है, उसके हिसाब से उनको ये काम जो दिया गया है बहुत ही छोटा काम है, मामूली सा काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा जो चर्चाएं हैं चल रही हैं और क्या लॉजिक दिया जा रहा है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी का काम क्या होता है। स्क्रीनिंग कमेटी का डेफिनेटली जैसा कि नाम है कि जो भी उम्मीदवार आसाम में लड़ना चाहता है उनके नामों का चयन अब ये स्क्रीनिंग कमेटी करेगी, जिसकी अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनाया गया है। तो एक काम ये होता है। दूसरा कि जो भी दल गठबंधन करना चाहता है कांग्रेस के साथ आसाम में, छोटे छोटे दल या बड़े दल, वो कौन से दल हैं जिनके साथ सेटिंग हो, उनको कितनी सीटें मिले, कौन से उनके उम्मीदवार हो, इन तमाम बातों की चर्चा में स्क्रीनिंग कमेटी का भी हिस्सा होता है। उनकी जो राय है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये काम होता है स्क्रीनिंग कमेटी का। अब जानते हैं कि प्रियंका गांधी को वहां भेजकर कांग्रेस ने क्या गेम खेला है जो नहीं चाहते कुछ ऐसे नेता हैं, राहुल गांधी कहिए या खुद सोनिया गांधी कहिए, कि अंदर ही अंदर जो नहीं चाहते कि जो कद है प्रियंका गांधी का वो बढ़े। तो क्या कारण है कि उनको आसाम भेज दिया गया है? सबसे पहले कभी लोग ये जानते होंगे कि आसाम में चुनाव प्रभारी जितेंद्र सिंह को बनाकर भेजा गया है और उन्होंने बहुत पहले से ही वहां पर काम करना शुरू कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, जब एक कद्दावर नेता पहले से ही वहां मौजूद है, आसाम के बारे में उसने काम करना शुरू कर दिया, अंदर जाकर के उसको पूरा समय मिल गया आसाम की जो पूरी ज्योग्राफी है उसको समझने के लिए, उसका जो कल्चरल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी शुरू कर दी है जितेंद्र सिंह में। और अब प्रियंका गांधी को वहां भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है काफी हद तक डिपेंडेंसी प्रियंका गांधी की जितेंद्र सिंह पर रहेगी जब वो नामों का चयन करेंगी, क्योंकि खुद का प्रियंका गांधी का होमवर्क अभी नहीं है, वो नहीं जानती आसाम के बारे में। दूसरा, गौरव गोगोई की यहाँ बात करें। गौरव गोगोई जाहिर सी बात है कि वो आसाम में पले बड़े हैं, उनके जो फादर हैं चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कई टेन्योर उन्होंने पूरे किए हैं। और गौरव गोगोई को आसाम का बच्चा बच्चा जानता है और आसाम का जो पूरा कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल है पूरा वो गौरव गोगोई को रटा पड़ा है। गौरव गोगोई उससे भली भांति परिचित हैं। और ऐसे में बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब प्रियंका गांधी वहां जाएंगी, उम्मीदवारों का नाम जो है सिलेक्ट करेंगे और गौरव गोगोई अगर उनको कहते हैं कि फला उम्मीदवार को आप लीजिए क्योंकि इसका अपने एरिया में पैठ ज्यादा है, तो क्या प्रियंका गांधी उसको मना कर पाएंगी? और क्या प्रियंका गांधी अपनी पसंद का कोई उम्मीदवार चुन पाएंगी? क्योंकि खुद प्रियंका गांधी आसाम में बिल्कुल नहीं है। या तो ऐसा है कि प्रियंका गांधी वहां जाकर के, अभी तक प्रियंका गांधी ने कुछ सभाएं वहां की हैं आसाम में, वो खुद परिचित नहीं है। या तो ऐसा है कि प्रियंका गांधी वहां बिल्कुल जुट जाएं, जमीनी तौर पर लोगों से जुट जाएं, खूब सभाएं करें, लोगों से मिले कि प्रियंका गांधी को समझ में आए कि आसाम के लोग क्या चाहते हैं और कांग्रेस की स्थिति वहां पे क्या है, ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस की स्थिति क्या है और कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, कौन से नेता ऐसे हैं जो जमीनी लोगों से जुड़े हैं और जिनको अगर टिकट दिया जाए वो कांग्रेस की जीत का भरोसा कर सकते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के पास ना इतना समय है ना वो इतना टाइम आसाम को देंगी। तो ऐसे में जो डिपेंडेंसी है प्रियंका गांधी की टोटली, या तो जब वो उम्मीदवारों का चयन करेंगी तो जितेंद्र सिंह के ऊपर होगी और गौरव गोगोई के बीच के ऊपर होगी। अपनी मर्जी से प्रियंका गांधी किसी भी तरह का नाम का चयन नहीं कर पाएंगी। ये एक बड़ी बात है जिसके तहत कहा जा रहा है कि जानबूझकर एक तरह से नैरेटिव दे दिया गया कि उनका कद बढ़ाया गया है, लेकिन कद तो बड़ा नहीं है, कद छोटा ही है उनका और वो इन दोनों लीडर्स की मदद के बिना कुछ नहीं कर पाएंगी आसाम में।
एक बात ये उठ रही है। दूसरी एक बड़ी चर्चा ये भी है कि जैसे कि हमने पहले भी कई बार इसकी चर्चा की थी कि सोनिया गांधी मेल डोमिनेटिंग है, क्योंकि इटली से आई है और इटली का जो बैकग्राउंड है वो मेल डोमिनेटिंग है। और ऐसे में आप जब भी देखिए, जब भी सोनिया गांधी जब भी प्रियंका गांधी थोड़ा आगे बढ़ती हैं, कुछ ना कुछ करके उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। हिमाचल में जो जीत हुई प्रियंका गांधी की वजह से हुई, सब ये जानते हैं, लेकिन उसके बाद उनको एकदम साइडलाइन कर दिया गया। अब उनको जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो कहा यह जा रहा है कि आसाम में गेम खेला गया है प्रियंका गांधी को भेज करके, कि वहां पे सब जानते हैं हिमंता विश्व शर्मा की कितनी पैठ है। 10 साल से वहां काबिज है वहां पर हिमंता विश्व शर्मा, और जो वो कर रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग उनके फेवर में हैं, उनकी पूरी पैठ है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को वहां भेज करके एक तरह से गेम खेला गया है। और प्रियंका गांधी के साथ भेजा किसे गया है? इमरान मसूद को। कौन है इमरान मसूद? ये वही है जिन्होंने हाल ही में कहा था कि प्रियंका गांधी को पीएम बनाओ तो देखते हैं। उसके बाद उनको अपना बयान बदलना पड़ा, क्योंकि ऊपर से ऊपर इतना दबाव आया कि उन्होंने अपना बयान बदला कि उनके नेता राहुल भी हैं और प्रियंका भी हैं। तो इमरान मसूद और प्रियंका गांधी दोनों को आसाम में स्क्रीनिंग कमेटी के लिए भेज दिया गया है। एक तरह से बलि का बकरा बन जाएंगे ये दोनों, अगर पत्ते ठीक नहीं पड़ते इन दोनों के, ये लोग काम नहीं करते हैं। बलि का बकरा क्यों है? क्योंकि असम में पहले से हिमंता विश्व शर्मा की बहुत बड़ी पैठ है और कांग्रेस का स्कोप इतना ज्यादा नहीं है। तो अगर कुछ गड़बड़ होती है असम में और कांग्रेस की जीत नहीं आती, जितना वह चाहती है उतनी सीटें नहीं आती है, तो पूरा ठीकरा जो है वो प्रियंका गांधी और इमरान मसूद के सर पे डाल दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि बस की नहीं है। और जो कद बढ़ाने की बात कर रही है, वास्तव में वो ऐसा एक नैरेटिव फिर प्रियंका गांधी के साथ लग जाएगा कि प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर पाई आसाम में। दूसरा, अगर प्रियंका गांधी सक्सेस हो जाती है वहां पे आसाम में, प्रियंका गांधी की वजह से अच्छी सीटें आ जाती हैं, तो कांग्रेस को तब भी फायदा है, क्योंकि पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार वहां नहीं बन पा रही है। और जो कांग्रेस की जो आसाम की 126 सीटें हैं, उसमें से 26 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 100 और सीटें, 126 सीटों में 26 सीटें सिर्फ कांग्रेस के पास हैं। और अगर प्रियंका गांधी की मेहनत की वजह से, उनकी नाम की वजह से, उनके जज्बे की वजह से ये 26 सीटें काफी बढ़ जाती हैं, तो तब भी कांग्रेस को फायदा है। तो दोनों तरफ कांग्रेस को फायदा है। एक तरफ जो भेजा गया प्रियंका गांधी को, एक तरह से जुआ खेला गया है और प्रियंका गांधी के रुतबे के हिसाब से उनको ये पद नहीं दिया गया है। और अगर सोचा गया अगर कुछ नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, प्रियंका गांधी के ऊपर ही ठीकरा फूटेगा, किसी और का नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि नाम उनका इतना वजनदार है ना। आसाम में अगर कुछ गड़बड़ होती है, गौरव गोगोई का नाम लिया जाएगा, ना जितेंद्र सिंह का नाम लिया जाएगा, प्रियंका गांधी पर बात आएगी, क्योंकि एक बड़ी नेता है, बड़ा नाम है उनका। तो सारा जो भी वहां पे अगर सीट नहीं जीतते हैं, कुछ गड़बड़ होती है, तो सारा ठीकरा जो है प्रियंका गांधी के ऊपर फोड़ दिया जाएगा। और जैसा कि हमने पहले कहा, अगर कुछ अच्छा हो जाता है और प्रियंका गांधी वहां बहुत मेहनत करती है, ग्राउंड लेवल पे घूमती है, असम को समझने की कोशिश करती है, उसी के हिसाब से अपनी सजेशंस देती हैं, उम्मीदवारों के चयन में पूरा अपना दिमाग लगाती हैं, तो अगर अच्छी सीटें आ जाती हैं तब भी कांग्रेस को फायदा। और जो कांग्रेस एक गेम खेलना चाह रही है, तो ये कह सकते हैं कि जो गेम खेला गया है प्रियंका गांधी को लेकर के, उसमें दोनों तरफ कांग्रेस की ही विजय। अब कांग्रेस की विजय का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं किसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस आला कमान कौन है, हम उनकी बात कर रहे हैं। और यहाँ चलते चलते ये भी बता दें कि हिमंत विश्व शर्मा के अगेंस्ट लड़ना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि उनका अपना एक जज्बा जो है, जो हिंदू सेंटिमेंट्स उन्होंने जो आसाम में उभार कर रखे हैं, घुसपैठियों को लेकर जो इतने गौरव गोगोई बहुत ज्यादा चुस्त है और कह रहे हैं कि उनको भगाकर ही दम लेंगे, क्योंकि हमको आसाम को आगे बढ़ाना है, इसके कल्चर को सेव करना है, इसके सोशल स्ट्रक्चर को सेव करना है। तो लोग काफी हद तक हिमंत विश्व शर्मा के साथ जुड़े हुए हैं। साथ में गौरव गोगोई पर लगातार हिमंत विश्व शर्मा वार करते हैं। वार किस लिए करते हैं? क्योंकि उनकी जो पत्नी है गौरव गोगोई की, वो कई बार पाकिस्तान जा चुकी है, पाकिस्तान के लिए काम करती है, तो उसको लेकर भी उनको घेरा जा चुका है गौरव गोगोई का। तो ऐसे में हिमंत विश्व शर्मा वर्सेस प्रियंका गांधी, इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि प्रियंका गांधी का कद कोई बड़ा नहीं है। अगर कद बढ़ाना था तो जो विधानसभा, जो 4 या 5 विधानसभा में चुनाव होने, अगर उनका पूरा का पूरा जिम्मा प्रियंका गांधी को सौंपा जाता, तो माना जाता कि प्रियंका गांधी का कद बढ़ा रही है कांग्रेस। लेकिन यहाँ कद बढ़ा नहीं रही है, बल्कि उनका कद गिराने की कोशिश है। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नया साल है और प्रियंका गांधी की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस तरह की जो
बातें प्रियंका गांधी के साथ जुड़ रही हैं कि बहुत ही सहज हैं, स्वाभाविक हैं, विपक्ष के साथ काम करना चाहती हैं और एक तालमेल बनाकर रखना चाहती है। राजनीति में तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनको पीछे खींचने में कितने लोग लगे हुए हैं, हमको लगा कि नए साल में इस पर चर्चा की जाए। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि अपने कमेंट्स जरूर हमें भेजिए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताइए। बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ आई ऑफ ट्रुथ। ये है आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।